हरिहम सिद्धायरिया उज्झाया साहुनो य सम्मतम नाणम चरणम च तवो य पयनवगम परमकर। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। प्रभु ने इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत संसारी जीवात्मा को संसार की सभी पीड़ाओं से छुटकारा दिलवाकर परम सुखमय अवस्था स्वरूप सिद्ध पद की प्राप्ति कराने के लिए जीवात्मा कैसे ऐसी अवस्था को पा सकता है, उसके मार्ग स्वरूप ये नवपद की आराधना दिखाई है। सभी संसारी आत्माओं को परम सुखमय और शाश्वत अवस्था पाने के लिए जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य, अंतिम स्वरूप सिद्ध पद अवस्था ही हो सकती है। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि आत्माएं हमेशा सिद्ध पद का ध्यान करते हैं और खुद की सिद्धमय अवस्था कब प्रकट होगी वो अभिलाष जो हमेशा खुद के हृदय में भावना के रूप में भावित करते हैं, उनको ही भगवान ने सम्यक दृष्टि कहा। जीवात्मा को आत्मा का तात्विक विकास करने के लिए, जीवात्मा को अपनी आत्मा का तात्विक विकास करने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना है। जिनको भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ऐसी आत्मा को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि आत्मा का ये लक्षण है, वो हमेशा सिद्ध भगवंतों का ध्यान करता है और खुद की आत्मा का भी सिद्ध स्वरूप की वो कल्पना करके खुद की आत्मा की सिद्ध अवस्था को वो भावात्मक रूप से महसूस करता है। और जैसे जैसे जीवात्मा सिद्ध अवस्था का ध्यान करते हैं वैसे वैसे उनका मिथ्यात्व का जहर पिघलता है और सम्यक दर्शन निर्मल होता है। ये सिद्ध पद की अवस्था वो हमारी अंतिम अवस्था है। सिद्ध पद की अवस्था वो हमारी सभी की लास्ट अवस्था है। जब तक हम सिद्ध नहीं बने हैं तब तक हमको ये संसार में भटकना पड़ता है। जब हम सिद्ध हो जाते हैं तब ये संसार का हमारा परिभ्रमण मिट जाता है। संसार का परिभ्रमण मिट गया तो संसार में होने वाली सभी पीड़ाएं भी आपको आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए भव्य आत्माओं को, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे सभी आत्माओं को मेरा आज निवेदन है कि हमेशा सिद्ध पद का ध्यान करो। जितना ज्यादा से ज्यादा उस ध्यान में आप रहोगे ना, आपके सभी मानसिक संक्लेश भी आप कम से कम उतने समय तक तो खत्म हो जाएंगे ही। जब आप सिद्ध के ध्यान में मग्न हो जाते हो तब ये संसार की कोई भी पीड़ा आपका मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, आपको कभी संक्लेश नहीं कराती है। आप अंदर से कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में आप स्वस्थ रह सकते हो। ऐसी खुद की भी सिद्ध अवस्था की कल्पना करना है। मेरा शरीर का भी बंधन टूट गया है, मेरे सभी कर्मों के भी बंधन उसका विलय हो गया है। मेरी आत्मा में भी समता का गुण पराकाष्ठा तक पहुंच गए, राग द्वेष खत्म हो गए हैं और मैं निरंजन निराकार परम समतामय सिद्ध भगवान स्वरूप में आत्मा हूँ। ये ज्ञान जो करता है वो मानसिक रूप से अत्यंत स्वस्थता को, परम आनंद को महसूस करता है। ये सिद्ध पद हमारा अंतिम लक्ष्य होने की वजह से नवपद जी का दूसरा नाम है सिद्ध चक्र। ये नवपद का दूसरा नाम है सिद्ध चक्र। या तो हमें नवपद जी की आराधना करना है या तो सिद्ध चक्र यंत्र
की हमें आराधना करना है तो ये सिद्ध चक्र की आराधना में या तो नवपद जी की आराधना में क्या क्या आता है और ये नवपद की आराधना हमें क्यों करना है वो सबसे पहले हमें समझना चाहिए। ये नवपद जो है वो जगत के परम पवित्र तत्व है। ये जो नवपद है वो इस जगत के सबसे पवित्र तत्व है और पवित्र तत्व का ध्यान करने से ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है भाग्यशाली। आप जिसका भी ध्यान करते हो ना उनके अनुसार आपके अंदर की एनर्जी में परिवर्तन आता है। जिसका भी ध्यान करते हो उसके अनुसार आपके शरीर में से उस प्रकार की अंदर की ग्रंथियों का स्राव बहता है। इसलिए क्रोध करने वाला जब भी खाना खाते हैं ना तो उनका खाना खाया हुआ जहर बन जाता है। वासना के साथ जिसने भोजन लिया है ना वो खाने के बाद उनकी दिमाग की विकृतियां बढ़ती है। वैसे अरिहंत भगवान का या नवपद का ध्यान करके जो खाना खाता है ना उनका खाया हुआ भोजन भी अमृत बन जाता है। ऐसा परम तत्व कितने प्रकृष्ट पुण्य से आज अपन को मिला है। आज तक शायद ये नवपद जी के बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है। ये नवपद जी की हमने आराधना नहीं की है तो वो हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। अब जो समय मिला है उसमें नवपद जी के प्रति हमें प्रेम करके उसके भावों में हमें जुड़ना है। हमारी आत्मा को भी हमें पावन करना है। भगवान कहते कि नवपद जी की आराधना जैसे जैसे आप करते रहते हो वैसे वैसे आपकी आत्मा उपशांत होती है, आपकी भावधारा में माधुर्य प्रकट होता है, आप निजानंद की मस्ती में आगे बढ़ सकते हो और परम सुख की अनुभूति ये नवपद जी के प्रभाव से अपन को प्राप्त होती है। इसको नवपद क्यों कहते हैं? पद शब्द का मतलब क्या है भाग्यशाली? पद शब्द का मतलब है अवस्था। पद शब्द का मतलब है अवस्था। हमें ये नव अवस्थाओं की साधना करना है। उसमें जैसे हमारी अवस्था कैसी है, हमारी अवस्था कैसी है? ये साधु की अवस्था है। हम साधु की अवस्था में जीवन जीते हैं तो हमारा पद को कैसा पद कहा जाएगा? साधु पद कहो या साधु की अवस्था कहो। हम साधु के पद में रहे हुए हैं या तो हम साधु की अवस्था में रहे हुए हैं, दोनों एक ही चीज। समझ में आता है? ये नवपद क्या है समझाने के लिए पद शब्द को थोड़ा क्लियर करता हूं। भाई मैं भी साधु हूं, ये भी साधु है, ये जो समणी भगवान थे वो भी साधु है, ऊपर बैठे जो छोटे छोटे मुनिराज है वो भी साधु है। ये सब साधु है, यानी कि ये सब साधु के पद में विराजमान है। ये सब साधु के पद में विराजमान है। जो साधु के पद में विराजमान है उनको साधु की अवस्था या तो साधु कहा जाता है। वो साधु है, साधु की अवस्था में विराजमान है, इसलिए वो साधु के पद में विराजमान है। पद और अवस्था ये शब्दों का सामान्य अर्थ समझने से आपको नवपद समझने में थोड़ा मजा आएगा। समझ में आता है? अरिहंत पद की आज उपासना करना है। अरिहंत पद की उपासना यानी कि अरिहंत की अवस्था की हमें उपासना करना है। अरिहंत पद की उपासना करना है यानी कि अरिहंत की अवस्था की उपासना करना। अरिहंत पद की उपासना, आप साधु की उपासना करोगे तो एक साधु की उपासना होगी, नररत्न महाराज की होगी, उदय रत्न महाराज की होगी, साधु जी महाराज की होगी। मगर साधु पद की जब उपासना करते हो ना तब साधु पद की उपासना करने से जिसके आत्मा में साधु का पद उजागर हुआ है वो सभी साधु साध्वी की उपासना हो जाती है। यानी कि नमो लोए सब साधु। सभी इस विश्व में कितने साधु साध्वी हैं? इस विश्व में कितने साधु साध्वी हैं? कितने ऐसे लिखा गया है, शास्त्र में लिखा है। हमारे भगवान महावीर कितने उदार थे। उन्होंने खुद का ही स्वरूप नहीं बताया। महाविद्या क्षेत्र में विचरते हुए भगवान सिमंदर स्वामी, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास 100 करोड़ साधु है।
सिर्फ 100 करोड़ साधु है, 100 करोड़ साध्वी जी है अकेले सिमंदर स्वामी के पास। ऐसे तो टोटल महाविद्या क्षेत्र में कितने तीर्थंकर विचरण करते हैं? 20। तो 20 तीर्थंकर के कितने साधु हुए? 2000 करोड़। आज के वर्तमान में, आज की बात करता हूं, भूतकाल की बात नहीं करता हूं, आज वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विचरते हैं। तो 20 तीर्थंकरों की छाया में 2000 करोड़ साधु भी है और 2000 करोड़ साध्वी जी भी है। वो तो अकेले महाविद्या क्षेत्र की बात है। जब 170 तीर्थंकर इस धरती पे विचरण करते हैं, तब तो इससे तो कई गुना ज्यादा साधु साध्वी इस धरती पे विचरण करते हो। और वर्तमान में भरत क्षेत्र में भी अपने सिर्फ तपागच्छ की बात करें, हमारी जो परंपरा है, हम जिस परंपरा से मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं ना, हमारा गच्छ को तपागच्छ कहा जाता है। हमारा गच्छ को तपागच्छ, ये कोई बांटने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आप में कोई ओसवाल है, आप में कोई पोरवाल है, आप में कोई श्रीमाली है, आप में और कोई ज्ञाति है, तो क्या आप एक दूसरे को काटने के लिए आपकी ज्ञाति है? नहीं। ये व्यवस्था है, एक दूसरे का सहयोग से चलने की परंपरा है। तो उसमें कोई भेदभाव की बुद्धि नहीं है। क्या ओसवाल सज्जन होते और पोरवाल दुर्जन होते हैं? नहीं। क्या पोरवाल सज्जन होते और ओसवाल दुर्जन होते हैं? पोरवाल ओसवाल सज्जन होते और श्रीमाली जो होते वो दुर्जन होते हैं? ऐसा नहीं, सब सज्जन है, मगर सब अपनी अपनी परंपरा से अपनी प्रगति कर रहे हैं, कोई खराब नहीं। मगर ये एक व्यवस्था है। वैसे हमारे वहां तपागच्छ है, हमारे वहां खरतर गच्छ है, हमारे वहां अंचल गच्छ है, हमारे वहां पाईचंद गच्छ है, हमारे वहां आज से पहले भूतकाल में 84 गच्छ थे। तो क्या ये सब एक दूसरे की बादबाकी करने के, एक दूसरे को काटने के लिए यह व्यवस्था थी? आप लोगों ने अज्ञानता की वश से आज ऐसी ग्रंथि बन गई है कि हम सच्चे दूसरे बुरे, हम तपागच्छ वाले अच्छे दूसरे गच्छ वाले बुरे। ये आपकी मानसिक विकृति है। हमारे वहां तो भगवान कहते हैं कि तपागच्छ वाले भी मोक्ष मार्ग की ही आराधना करते हैं, खरतर गच्छ वाले भी मोक्ष मार्ग की ही आराधना करते हैं, अंचल पाईचंद गच्छ वाले भी मोक्ष मार्ग, यानी कि सब अपनी अपनी परंपरा से सभी का लक्ष्य एक ही है। सब भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार आत्मा का उत्कर्ष करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये व्यवस्था, ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये व्यवस्था है। समझ में आता है? तो सबसे पहले आपका मानसिक को पॉजिटिव बनाओ। हर जगह पर अब नेगेटिव सोचना, सबसे पहले हर जगह पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने कितनी उदारता, महाविद्या क्षेत्र नाम की कोई जगत है, वो भी जब हमको पता नहीं था, तब महावीर भगवान ने उदारता से बताया, मैं अकेला नहीं, ऐसे तो वर्तमान में 20 तीर्थंकर भी आज विचरण करते हैं। उदारता भगवान महावीर की कितनी गिनी जाए, कितनी उदारता। महाविद्या नाम का क्षेत्र है, वो भी जब हमको पता नहीं था, तब महावीर स्वामी ने बताया कि वहां भी मेरे जैसे तीर्थंकर है। मैं तो 72 साल की आयु वाला हूं, वो तो 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु दरमियान जगत ऊपर उपकार करने वाला है। ये इसलिए बता रहा हूं कि अंदर की अज्ञानता और मिथ्यात्व को पिघालना है। भगवान की उदारता के बारे में कभी भी हमारे मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। पहले भी मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि भगवान महावीर ने अरिहंत को ही नमस्कार करने का बताया, दूसरे देव देवी को क्यों मना किया? भगवान संकुचित मनोवृत्ति वाले नहीं, भगवान की उदारता पराकाष्ठा की है, मगर भगवान को पता है कि इधर उधर भटकने से आपकी आत्मा को नुकसान होने वाला है, इसलिए भगवान ने इधर उधर भटकने का मना किया है। तो मेरी बात यह है कि साधु पद, जब आप साधु पद की यानी कि साधु अवस्था का ध्यान करते हो ना, तब इस विश्व में जितने भी साधु साध्वी आज विद्यमान है, उन सभी की उपासना हो जाती है। सिर्फ अभी विद्यमान है इतने नहीं, आज से पहले अनंत साधु साध्वी हो चुके हैं। सिर्फ नमो लोए सप्त साहुनम बोलते हो ना, तब इस विश्व में पहले भी हुए अनंत साधु साध्वी को एक पद में ही नमस्कार हो जाता है। भविष्य में होने वाले अनंत साधु साध्वी को भी ये 7 अक्षर में नमस्कार हो जाता है। समझ में आता है मकसद? इसलिए साधु की उपासना नहीं है, साधु पद की उपासना।
साधु की उपासना करते हो तब एक ही साधु की उपासना होती है, मगर साधु की अवस्था की जब उपासना करते हो तब अनंत साधु साध्वी की उपासना हो जाती है। ये अद्भुत नमो अरिहंतानंद पद में सिर्फ अरिहंत की उपासना नहीं है, अरिहंत पद की उपासना है। आज तक अनंत तीर्थंकर भगवान, आज तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? नहीं बोलो, 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर तो ये अवसर पीढ़ी में हुए, मगर इस अवसर पीढ़ी से पहले अनंती उत्सर पीढ़ी, अनंती अवसर पीढ़ी पसार हो गई, उसमें अनंत तीर्थंकर हुए थे। उन सभी का समावेश अरिहंत पद में हो जाता है। आज से पहले अनंत तीर्थंकर हुए थे, वर्तमान काल में भी 20 तीर्थंकर विचरण करते हैं और आने वाले भविष्य में और भी अनंत तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं। ऐसे अनंत तीर्थंकरों की उपासना एक साथ ही करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अरिहंत पद की उपासना करो तो अनंत अरिहंत की उपासना हो जाती है। तो ऐसे 9 पद ऐसे हैं जो परम पवित्र है। तो वो एक अवस्था है अरिहंत की अवस्था, वो परम पवित्र तत्व है। दूसरी एक अवस्था ऐसी है जो अरिहंत से अलग प्रकार का उनका स्वरूप है, वो है सिद्ध भगवान। तो वो अनंत सिद्धों की एक ही सिद्ध पद की अवस्था की उपासना करने से अनंत सिद्धों की उपासना हो जाती है। वैसे आज तक अनंत आचार्य भगवंत हुए हैं, वर्तमान में भी हजारों आचार्य भगवंत विद्यमान है, आने वाले भविष्य में अनंत आचार्य होने वाले हैं। एक एक आचार्य भगवंत का तो हमको नाम भी नहीं आता है, तो उन सभी की उपासना कैसे की जाएगी? तो भगवान कहते हैं कि आचार्य की जो अवस्था है ना, उस अवस्था की आप पूजा करो तो अनंत आचार्यों की पूजा हो जाएगी। समझ में आता है? तो ऐसे 9 पद है, एक है अरिहंत पद, दूसरा है सिद्ध पद, तीसरा है आचार्य पद, चौथा है उपाध्याय पद, पांचवा है साधु पद। बाद में 6ठे नंबर में आता है सम्यक दर्शन पद, 7वें नंबर में आता है सम्यक ज्ञान पद, 8वें नंबर में आता है सम्यक चारित्र पद और 9वें नंबर में आता है सम्यक पद। ये 9 विविध प्रकार की आत्मा की अवस्था है, उन अवस्थाओं की पूजा करना है। तो ये अवस्थाओं की पूजा हम कैसे कर सके, इसलिए हमारे वहां सिद्ध चक्र यंत्र की व्यवस्था की गई है। ये सिद्ध चक्र यंत्र जो है उसमें ये 9 पद को विराजित किया है, और ये पद की आप पूजा करते रहो तो अनंत अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना हो जाएगी। समझ में आता है पक्ष? तो उसमें ये मोक्ष की जो अंतिम अवस्था और ये परम पवित्र तत्व जो है उसका परिचय इस जगत में सबसे पहले हमको किसने करवाया? साधु अरिहंत। सबसे पहले ये तत्व का ज्ञान इस संसार में किसी को नहीं था। ये तत्व का ज्ञान इस विश्व में सबसे पहले किसी को नहीं था। तब अरिहंत भगवान ने हमारे पर सबसे बड़ा उपकार किया, उन्होंने सबसे पहले हमको हमारी आत्मा की पहचान करवाई। जो मिथ्या दृष्टि है ना, उनकी तो आंखें ही बंद है। जो मिथ्या दृष्टि है ना, उनकी तो आंखें ही बंद है, उनको इस चीज का परिचय हो ही नहीं सकता। मगर जो भव्य आत्मा है, उनकी आंखें को खोलने का सबसे पहला उपकार भगवान अरिहंत प्रभु ने किया। अरिहंत प्रभु ने सबसे पहले सम्यक दर्शन के माध्यम से हमको वो सबसे पहला ज्ञान करवाया कि भाई तू ये शरीर स्वरूप नहीं है, ये शरीर तो विनाशी है, तू तो आत्मा है और तेरी आत्मा अविनाशी है। ये सच्ची समझ सबसे पहले इस जगत में हमको किसने दिया? और जब तक तू वितराग नहीं बनेगा, जब तक तू वितराग नहीं बनेगा, यानी कि राग द्वेष का क्षय करके निर्विकार जब तक तू नहीं बनेगा, तब तक तेरा 8 कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। और जब तक तेरा 8 कर्मों का क्षय नहीं होगा, तब तक तेरा मोक्ष नहीं हो सकता। और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होगा, तब तक तेरा संसार का परिभ्रमण नहीं मिटता है। और जब तक संसार का परिभ्रमण
नहीं मिटेगा तब तक तेरा दुख से छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए तुझे दुख से छुटकारा पाने के लिए अजन्मा बनना पड़ेगा, संसार के परिभ्रमण को मिटाना पड़ेगा। इसलिए तुझे मोक्ष में जाना पड़ेगा। मोक्ष में जाना है तो आठों कर्म का क्षय करना पड़ेगा, और आठों कर्म का क्षय करना है तो तुझे वितराग बनना पड़ेगा। ये पूरा चित्र, पूरा राजमार्ग, मोक्ष का मार्ग भगवान अरिहंत प्रभु ने हमको बताया। और भगवान ने बताया तुझे एक ही स्वप्न बनाना है, मुझे सिद्ध होना है। तुझे तेरे अंतर में एक ही स्वप्न बनाना है कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सिद्ध भगवान बनना है। वो भावना तू जितना अंदर में रटेगा उतनी तेरी आत्मा निर्मल होगी। आप सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या सिद्ध स्वरूप है वो कल के प्रवचन में आएगा। आज तो अरिहंत पद का दिन है, मगर अरिहंत का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उन्होंने हमको हमारा आदर्श स्वप्न बता दिया है कि तुझे यह स्वप्न की भावना करना है, मुझे मोक्ष में जाना है। तो ऐसे तो सिद्ध भगवान जो होते हैं ना, उनका आठ कर्म का क्षय हो गया। 8 कर्म क्या है वो सब बातें मैं खोलने लगूंगा ना तो शाम तक प्रवचन पूरा नहीं होगा। इसलिए ये सब बातें अभी नहीं खोलता हूं। आपको प्रश्न है तो बीच बीच में प्रश्न करता रहना। 8 कर्म है, 8 कर्म का नाम सिर्फ एक बार बोलता हूं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। 8 प्रकार के कर्म है। 8 प्रकार के कर्म का विपाक यानी कि उनका परिणाम, उनका रिजल्ट, उनका फल अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार का कर्म आपने बांधा उस प्रकार आपको उसकी शिक्षा संसार में सहन करना पड़ेगा। ज्ञानावरणीय कर्म बांधा तो उनकी शिक्षा अलग प्रकार की होती है। वेदनीय कर्म बांधा तो उसकी शिक्षा अलग प्रकार की होती है। नाम कर्म बांधा तो उसकी शिक्षा अलग प्रकार की होती है। तो 8 कर्म का क्षय करके सिद्ध भगवान जो है उनका 8 कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए वो कृतकृत्य हो गए। अब इनको इस संसार में कुछ सिद्ध करने का बाकी नहीं है, इसलिए उनको सिद्ध भगवान कहा जाता है। और अरिहंत भगवान जो है उनका सिर्फ 4 कर्म का ही क्षय हुआ है। 4 कर्म का क्षय अभी तक अरिहंत भगवान को भी करने का बाकी है। जब तक वो अरिहंत है तब तक 4 कर्म का क्षय करने का बाकी है। और वो जो 4 कर्म बाकी कट गया, खप गया, क्षीण हो गया, बाद में अरिहंत भगवान खुद भी मोक्ष में चले जाते हैं। अरिहंत भगवान को भी लास्ट में मोक्ष में जाना पड़ता है। जब तक मोक्ष में अरिहंत भगवान नहीं गए हैं तब तक अरिहंत भगवान को भी कृतकृत्य नहीं कहा जाता, यानी कि उनको भी अभी कर्म का क्षय करने का बाकी है। तो अरिहंत भगवान महान है या सिद्ध भगवान महान है? महान, दोनों में महानता किसकी ज्यादा? ऐसे गिनो तो सिद्ध भगवान का 8 कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए वो सर्वोच्च अवस्था को पा लिया है। अरिहंत भगवान को भी अभी ऐसी अवस्था तक पहुंचने का बाकी है। इसलिए आप सिद्ध चक्र जो यंत्र होता है ना, उसमें देखो कि अरिहंत भगवान के भी सिर पे सिद्ध भगवान को बिठाया, अरिहंत भगवान के भी सिर पे सिद्ध भगवान को बिठाया है। सिद्ध भगवान की महिमा ज्यादा या अरिहंत भगवान की महिमा? जो सिद्ध भगवान की महिमा ज्यादा है तो पूरे सिद्ध चक्र के यंत्र के बीच में किसको बिठाते हैं? बीच में किसको बिठाया जाता है? तो एक अपेक्षा से कहो तो अरिहंत भगवान हमारा विशेष उपकारी है। अरिहंत भगवान ने ही हमारी आंखें खोल के हमको मोक्ष मार्ग बताया है, इसलिए अरिहंत भगवान का उपकार इस विश्व में सर्वोच्च है। उस अपेक्षा से अरिहंत भगवान सबसे महान है। इसलिए नवकार मंत्र में भी सबसे पहला किसको नमस्कार किया जाता है? अरिहंत भगवान को। बाद में दूसरे नंबर में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि उपकार का जो महिमा है ना वो अपरंपार है। तो हमको मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का स्वरूप दिखाने वाले अरिहंत भगवान है, इसलिए सबसे पहले नवकार मंत्र में भी अरिहंत भगवान को ही नमस्कार किया गया है। मगर सर्वश्रेष्ठ अवस्था सिद्ध भगवान की है, इसलिए सिद्ध भगवान को भी अरिहंत भगवान के सिर पर बिठाया है। और अरिहंत भगवान को भी मोक्ष में जाना पड़ता है। जब तक अरिहंत भगवान खुद भी मोक्ष में नहीं गए हैं ना, तब तक अरिहंत भगवान को भी संसारी कहा जाता है।
एक अपेक्षा से अरिहंत भगवान जब मोक्ष में नहीं गए, केवल ज्ञान पाने के बाद भी अरिहंत भगवान को भी संसारी जीवात्मा कही जाती है। अरिहंत भगवान को भी संसारी जीवात्मा कही जाती है। जब सिद्ध भगवान बनते मोक्ष में जाते हैं तभी वो संसार से मुक्त कहा जाता है, एक अपेक्षा से। समझ में आता है? तो ये अरिहंत भगवान, हमारे अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? अकाल मिलते परार्थ व्यसनी न, छोटे महाराज ने इशारा किया, परोपकार की टोच पर बैठे हुए ऐसे अरिहंत भगवान। सबसे पहले भगवान का दो स्वरूप है, एक है बाह्य स्वरूप और दूसरा है अभ्यंतर स्वरूप। बाह्य स्वरूप में उनका पुण्य प्रभाव कितना अद्भुत था, उनकी बाहरी जीवनचर्या कैसी थी, उनका व्यक्तित्व समाज के दृष्टि के गोचर में कैसा था, वो उनका बाहरी स्वरूप है। और अभ्यंतर उनकी आत्मा की स्थिति कैसी थी, वो उनका दूसरा स्वरूप है। जब दोनों स्वरूप को हम सही ढंग से समझेंगे तभी अरिहंत की महिमा और अरिहंत का वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस विषय को समझना पड़ेगा। पहले नंबर में अरिहंत का बाह्य वैभव की मैं बात करूंगा। अंदर की आत्मा की स्थिति कैसी थी वो अभी, क्योंकि आपका वो लेवल भी अभी नहीं है, इसलिए पहले बाहर का स्वरूप को समझो, बाद में अभ्यंतर स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। तो बाहर से मेरे भगवान कैसे थे, संक्षेप में बताना है क्योंकि 7 मिनट अपने हाथ में। 34 ऐसा जुआ 8 महापाड़ी हेर गए सोहा, तीर्थ जरा गए मोहा जाए। ऐसे मेरे भगवान कैसे थे? जंगल में भटकने वाले, अकेले गुफा में बैठकर साधना करने वाले। हाँ, अकेले थे मेरे भगवान। मेरे भगवान कैसे थे? अकेले थे, जंगल में भटकने वाले थे। आप आंखें बंद करके जब अरिहंत का ध्यान करोगे तब अरिहंत कैसे नजर आएगा? कोई गुफा में बैठे हुए, कोई पर्वत की टोच पर खड़े हुए काल सर्प करते हुए, ऐसे अरिहंत भगवान आपको नजर में आएगा? मेरे भगवान क्या अकेले थे? नहीं, मेरे भगवान तो प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी थे। उनका बाह्य वैभव भी अपरंपार था। समझ में आता है? ये इसलिए बताता हूं कि हमें आंखें बंद करके अंदर की आंखों से भगवान का बाहरी स्वरूप का दर्शन करना। अंदर की आंखों से बाहरी स्वरूप का, अभी बाहरी स्वरूप का इसलिए बताता हूं कि आपका लेवल निम्न क्वालिटी का, इसलिए। बाकी तो अभ्यंतर धारा क्या थी वो ही समझना है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए पहले बाहरी स्वरूप को भी जानना जरूरी है। मेरे भगवान कोई गरीब नहीं थे, मेरे भगवान कोई भिखारी नहीं थे, मेरे भगवान अकेले नहीं थे, मेरे भगवान दुखी नहीं थे, मेरे भगवान सिर्फ जंगल में भटकने वाले नहीं थे। मेरे भगवान तो प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी थे। हर तीर्थंकर का जन्म राजकुल में ही होता है। हर तीर्थंकर का जन्म राजकुल में ही होता है। उसमें भी हमारी 24 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती हुए हैं। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर भगवान तो चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती यानी मानते समझते हो, उनके हाथ के नीचे 32,000 राजा उनके सेवक के रूप में, 32,000 राजाओं उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं। इसको चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे 6 खंड के मालिक, 32,000 मुकुटवज्ज राजाओं का भी जो मालिक, वैसे चक्रवर्ती होने के बाद भी वो तीर्थंकरों ने राज वैभव छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था जब तक बाहर के वैभव को हम पकड़ के बैठे हैं तब तक अंदर का वैभव उजागर नहीं होता है। फिर से बोलो, जब तक बाहर का वैभव को हम पकड़ के बैठते हैं तब तक अंदर का वैभव कभी खुल नहीं सकता है। इसलिए जिनको भी अंदर का अंतरंग वैभव को खोलने का अभिलाष हुआ है, उनको अंदर का वैभव को प्रकट करने के लिए बाह्य लक्ष्मी का त्याग करना वो आवश्यक शर्त है। समझ में आता है? वो आवश्यक शर्त है। इसलिए भगवान जैसे भगवान ने राज वैभव मिलने के बाद भी 6 खंड का साम्राज्य मिल गया तो भी प्रभु ने अंदर से सोचा और चाहा कि ये नहीं चाहिए, और सभी प्रभु ने 6 खंड का साम्राज्य को छोड़ के त्याग करके दीक्षा ले लिया।
सभी तीर्थंकर भगवान राजकुल में ही जन्म लेते हैं, फिर भी राज वैभव का त्याग करके वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते हैं, वैभव छोड़ दिया मगर पुण्य थोड़ा छोड़ा है। वैभव छोड़ दिया मगर पुण्य थोड़ा छोड़ा है। पुण्य तो साथ में ही है, और विशेष साधना करते तो और पुण्य बढ़ता। तो उस पुण्य की वजह से भगवान ने दीक्षा लेने के बाद साधना करते हैं। क्या साधना करते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान किसकी साधना? भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उससे पहले भगवान महावीर स्वामी किसका ध्यान करते थे? ऋषभदेव का, शांतिनाथ का, पारसनाथ का, किसका ध्यान करते? जो खुद तीर्थंकर की आत्मा है ना, और इस भाव में ही जिसका तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव शुरू हो गया है, वैसे तीर्थंकर उनकी आत्मा ही इतनी समर्थ है कि उनको दूसरे कोई तीर्थंकर का आलंबन लेने की जरूरत ही नहीं। एक बात समझ लेना, दूसरे कोई बड़े सेठ की नौकरी किसको करनी पड़ती है? जो खुद व्यापार करने के लिए समर्थ नहीं है, जो खुद व्यापार करने के लिए समर्थ नहीं है, उनको दूसरे कोई व्यापारी की नौकरी करनी पड़ती है। जो खुद व्यापार करने के लिए समर्थ है, उनको कोई दूसरे सेठ की नौकरी करनी पड़ती है। जो खुद तीर्थंकर के रूप में जगत का कल्याण करने का समर्थ है, उनको और कोई तीर्थंकर की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हम ऐसे सबल नहीं है, हम लोग ऐसे सबल नहीं है, तो हमें तीर्थंकर की उपासना करनी पड़ती है, हमको तीर्थंकर की उपासना करनी पड़ती है। मगर जो खुद तीर्थंकर होने वाले हैं, उनको दूसरे तीर्थंकर की उपासना कभी करने की नहीं रहती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान खुद राज वैभव का त्याग करके दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो खुद की आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, खुद की आत्म गुणों की अनुभूति करते हैं, और खुद के आत्म भावों में रहकर और जगत का भी जीव मात्र का कल्याण की भावना से अपना मोह का जहर को पिघालते हैं। भगवान को भी दीक्षा लेते तब तक मोह का प्रबलता नहीं है, मगर मोह का अंश तो है। तो साधना करके भगवान मोह के अंश को जब पिघालते हैं ना, जब ये मोह का जहर क्षीण हो जाता है, तब भगवान को वितराग दशा की प्राप्ति होती है। साधना करने के वक्त वितराग दशा को प्रकट करते हैं, और जिस आत्मा को वितराग दशा क्षायिक भाव से प्रकट हो गई, वो आत्मा केवल ज्ञान पाते हैं। और भगवान को जब केवल ज्ञान होता है ना, भगवान तीर्थंकर की बात करता हूं, जिसकी आज उपासना करना है, वो भगवान तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, प्रभु के अचिंत्य प्रभाव से इंद्र महाराजा का भी सिंहासन डोलायमान हो जाता है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तब देवलोक में इंद्र महाराजा का सिंहासन भी प्रभु के पुण्य प्रभाव से डोलायमान होता है। जब सिंहासन चलायमान होता है ना, तब इंद्र महाराजा ज्ञान से उपयोग रखता है कि क्यों हिला, और पूरे भरत क्षेत्र में नजर घुमाते हैं, पता चलता है कि मनुष्य लोक में तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। अपने सिंहासन पर से खड़े हो जाते हैं, और वहां खड़े होते होते ही भगवान को नमस्कार करते हैं, और तुरंत भगवान का केवल ज्ञान की महिमा करने के लिए 64 इंद्र और करोड़ों देवताएं मनुष्य लोक में आते हैं, और मनुष्य लोक में आकर भगवान को वंदना करते हैं। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया कि दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं देते। जब तक दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तब तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं देते। मगर जिस दिन केवल ज्ञान हो गया, उस दिन से जब तक शायद उनका मोक्ष नहीं होता है, तब तक हर रोज 6-6 घंटा की देशना भगवान देते हैं, उसमें एक दिन का भी खड्डा नहीं गिरता है। समझ में आता है? इतना उपदेश दे दे के भगवान ने हमको आत्मज्ञान दिया है, मोक्ष का मार्ग फैलाया है। ये भगवान का हमारे पर अचिंत्य उपकार है, भाग्यशाली। मंदिर में जब भी जाओ न, तो भगवान सुमतिनाथ का या भगवान स्मृतिनाथ का मूर्ति का ही दर्शन करके हाथ जोड़ के खमासमा देके अटकना नहीं है। अंदर से प्रभु की अंदर की भीतरी अवस्था का हमें दर्शन करना, अंदर से अंदर की आंखों से भगवान की भीतरी अवस्था का, भगवान की अंदर की पवित्रता का, भगवान ने हमारे लिए किए हुए उपकार का, उन्होंने दिया हुआ मोक्ष मार्ग का जो दान किया है ना, वो याद करके प्रभु को अंदर से प्रेम करना है। क्या प्रभु तेरी महिमा, ऐसे प्रभु के साथ हम भावात्मक
तब जुड़ते हैं तब हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। जब तक आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं हुआ है, हमारी आत्मा से परमात्मा भाव के साथ हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है, अंदर से प्रेम और लगाव नहीं बना है, अंदर से प्रभु की महिमा की पहचान नहीं हुई है, सिर पर केसर से तिलक करके फूल चढ़ा दिया, खमासा दे के भटक गए और दिमाग तो मोह माया में ही फंसा हुआ है। ऐसी पूजा से हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु का अभ्यंतर धारा का भी हमें परिचय करना होगा। अभ्यंतर धारा की बात अभी करने का टाइम नहीं है, 10 बज गए, फिर भी 2 मिनट में बाहरी वैभव की बात करता हूं। ये भगवान उनको जब केवल ज्ञान होता है ना, बाद में भगवान को दक्षिणा देने के लिए इंद्र महाराज आया तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर निकाय के जो देव होते हैं वो व्यंतर निकाय के देव भगवान का समोशरण की रचना करते हैं। कैसा समोशरण होता है? इस विश्व में ये वैभव तो चक्रवर्ती को भी नहीं हो सकता है, ये वैभव तो देवलोक के इंद्र महाराजा को भी नहीं हो सकता है। ऐसा शिल्प भगवान को दक्षिणा देने के लिए, यानी कि आपकी परिभाषा में कौन व्याख्यान मंडप, आपकी परिभाषा में कहो तो ये प्रवचन मंडप है ना, वो प्रवचन मंडप कैसा होता है? 1 योजन यानी कि करीबन 12 किलोमीटर, 1 योजन यानी कि करीबन 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये समोशरण। उसमें सबसे पहला जो गढ़ यानी कि किला, ये समोशरण कैसा होता है? चारों ओर एक किला का निर्माण करते, वो पूरा किला चांदी का बना हुआ होता है, चांदी का पूरा किला चांदी से बनाया, ईंट माटी से नहीं, लोहे से नहीं, चांदी से पूरा किला का निर्माण करते हैं। 5 मिनट लो ना। तो चांदी का पूरा किला बनाते हैं और उस किला के कांगरे समझते हो? कांगरे को ये क्या बोलते हैं? कंगूरे। उसके ऊपर कंगूरे जो होते हैं ना, वो सब कंगूरे सोने के होते हैं। कितने कैरेट सोने का? 24 कैरेट सोने का, उसमें कोई मिलावट नहीं। पूरा चांदी का किला, 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा चांदी का किला। ऊंचाई में कितना होता है जानते हो? वो किला, पहले किले का 10,000 स्टेप्स होते हैं। पहले गढ़ का, किला को गढ़ बोलते हैं शास्त्र की भाषा, पहले गढ़ का 10,000 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप 6 इंच का मानो, एक स्टेप 6 इंच का मानो करीबन, तो भी 10,000 स्टेप्स का कितना, यानी कि 5,000 फुट ऊंचाई वाला पहला किला, 5,000 फुट ऊंचाई वाला पहला किला। और वो किला 20,000 10,000 पकड़ के आप चढ़ गए ना, अंदर एक दूसरा किला, वो दूसरा किला किससे बना हुआ होता है? पूरा सोने का, पूरा सोने का। मगर वो पूरा किला सोने का, उसके ऊपर कंगूरे कैसे होते हैं? रत्नों के कंगूरे होते। उसका स्टेप्स कितने होते हैं? उसके 5। पहले गढ़ का 10,000, दूसरे गढ़ का 5,000। वो 5,000 स्टेप ऊपर चढ़ो और अंदर एक नया तीसरा किला, तीसरा घाट। वो पूरा गढ़ कैसा है? वो रत्नों से बना हुआ है। और उसके कंगूरे किसके होते हैं? मणि से। रत्नों का किला, उसका कंगूरे मणि से बने हुए होते हैं। समझ में? ये वैभव इंद्र महाराजा सेवक बनके मेरे स्वामी की भक्ति करना है। इंद्र खुद करोड़ों देवों के मालिक, उनका वैभव क्या होता है जानते हो ना? ऐसे कहा जाता है इंद्र महाराजा तो वहां का स्वामी है, राजा है। उनका सबसे छोटा से छोटी कक्षा का, हल्की क्वालिटी का जो देव होता है ना, उस देव का पैर में पहनने वाला जूता, वो मोजड़ी, उनकी जो मोजड़ी होती है, इंद्र महाराजा की मोजड़ी की बात नहीं है, हल्की कक्षा का जो देव होता है ना, निम्न कक्षा का, उस देव के पैर की मोजड़ी, वो मोजड़ी में भी रत्न जुड़े हुए होते हैं। उस रत्नों में से एक रत्न ऐसे होने वाला नहीं है, मगर कल्पना है कि उस रत्नों की मोजड़ी में से एक रत्न गिर गया और मनुष्य लोक में आ गया। वो मोजड़ी में से एक रत्न गिर गया और मनुष्य लोक में गिर के नीचे आ गया ना, वो रत्न जो कोई भी आदमी के हाथ में आ जाए ना, तो उस रत्न की कीमत कितनी होगी पता है? पूरा जम्बू द्वीप खरीद करना है ना, एक रत्न से पूरा जम्बू द्वीप की खरीदी कर सके, उतना मूल्यवान रत्न पैर की मोजड़ी में, वो भी निचली कक्षा के देव के पैर में होते। तो इंद्र महाराजा की मोजड़ी, उनका वैभव, उनका स्वामित्व क्या होगा? तो ऐसा भी इंद्र
करोड़ों देवों का मालिक वो भगवान के चरणों में आके झुकता है, अपना सिर प्रभु के चरणों में झुकाता है और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा सेवक के रूप में स्वीकार करो। आज हमारा प्रभु जी सामू जुओ ने सेवक कहने बुलाओ। आज हमारा प्रभु जी सामू जुओ ने सेवक कहने बुलाओ। रे भगवान, मैं और ज्यादा चाहना नहीं रखता हूं, एक बार आप मुझे सेवक करके बुलाइए। हे सेवक, मेरा आशीर्वाद, मुझे सेवक कह के बुलाओ तो भी भगवान मेरी खुशी की पराकाष्ठा आ जाए। समझ में आता है? इंद्र महाराजा प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, सेवक कहीं बुलाओ। है कौन? इंद्र महाराजा। यानी कि इंद्र महाराजा भी समझते हैं कि मेरी जितनी भी समृद्धि है ना, वो सब समृद्धि विनाशी। एक दिन यहां से मरना है, पुण्य खत्म हो गया तो संसार में मुझे भी भटकना पड़ेगा और सच्ची आध्यात्मिक समृद्धि मेरे भगवान के पास है। और आज ये जो भी मिला है वो भी उनकी कृपा से मिला है, वो इंद्र महाराजा जानते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में बोलते हैं ना, द्विशत किरीट सानाग्रोत तेजी तंग्री आता है श्लोक। उसका अर्थ क्या है? द्विशत यानी कि देवलोक के जो देव है ना, उसका किरीट सानाग्रोत, उनका इंद्र द्विशत किरीट सानाग्रोत तेजी तांग्री नखावली ही। इतना ही पद का अर्थ बताता हूं कि देवलोक के देव और इंद्र महाराजा का जो मस्तक में लगाया हुआ जो मुकुट है ना, उस मुकुट में जो मणि रत्न वगैरह लगे हुए हैं, उसके साथ जब इंद्र महाराजा प्रभु का चरणों को चूमते हैं ना, तब भगवान की कांति की वजह से वो रत्नों में भी चमक आ जाती है। यानी कि ऐसे ऐसे मुकुट धारण करने वाले इंद्र महाराजा भी, जो आज सुमतिनाथ दादा है ना, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते खींचते हैं और सेवा, मुझे, मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी, ऐसी भावना से वो बिकते हैं। तो इंद्र महाराजा भी जिनके चरणों में ऐसी उपासना करते, वो भगवान तीर्थंकर परमात्मा की क्या महिमा हो। बहुत सारा विवेचन है, समय की मर्यादा की वजह से प्रवचन को अटकाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। बाकी अरिहंत के बारे में एक एक विषय जो खुले जाए तो शाम तक की पार नहीं आएगा और मजा आएगा। क्या प्रभु तू इतना महान है? प्रभु का परिचय जिनको सही ढंग से हो गया है ना, उनको इस संसार में कोई चीज कभी अच्छी नहीं लगती। ये हमारी मूर्खता है कि हम संसार के पदार्थों के पीछे पागल बने। ऐसे भगवान मिलने, ऐसे भगवान के पास भी अंत में मांगना क्या है? प्रभु, मोक्ष में जाना है, तूने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलने की ताकत तेरी कृपा से मुझे पाना है, क्योंकि ये सब भौतिक जगत को विनाशी है। इसलिए उनका ममत्व छोड़ के आत्म गुणों को उजागर करने का भाव और संकल्प सम्यक दृष्टि आत्मा को रहता है। अरिहंत भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मगर जितना भी आज भगवान का गुणगान गाया, किस लिए गाया? मैंने तो मेरी जीव को पावन करने के लिए। ऐसे तो उदय रत्न जी का व्याख्या ठीक चल रहा था, मगर आज मन में हुआ भगवान का गुण गाना है तो भगवान का स्वरूप का तो स्वाध्याय अपनी जीभ से करने से अपनी जीभ भी पावन होगी। इसलिए मैंने भी आधा घंटा कुछ बोला और आपने भी भगवान का ये गुणगान सुना है। प्रभु के साथ प्रीति बनाकर आज के दिन अरिहंत पद की उपासना करो। बस लास्ट आधी मिनट आपको आज नमो अरिहंतान ये पद का 20 माला गिनना है और हर पद में हो सके तो प्रभु के साथ अनुसंधान करना। आंखें बंद करके जो अरिहंत का स्वरूप का परिचय किया है वो अरिहंत का ध्यान करना। अरिहंत पद की आराधना के रूप में 12 लोगों से आपको कायोत्सर्ग करना है। कैसे करना आपको न आए तो बहनों साधु जी महाराज के पास, आप साधु महाराज के पास या तो ताराचंद जी जैसे अच्छे श्रावक के पास समझ लेना कि ये आराधना कैसे की जाती है। 12 लोगों का कायोत्सर्ग करना है, 12 क्षमास्मरण देना है, सुबह शाम का प्रतिक्रमण करना और देववंदन और प्रभु की पूजा वगैरह करना है। ये आराधना करके आप आज का दिन मंगलमय बनाओ। कल सिद्ध पद की आराधना का दिन है तो सिद्ध पद की क्या स्वरूप और महिमा है उसका भी वर्णन कल के प्रवचन में अनुकूलता के अनुसार करेंगे। ये 9 पद समझ के आपका जीवन को आप सफल बनाओ, वो ही आशीर्वाद।